आज की इस वीडियो में हम लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि लेबर वेरिएंस होता क्या है, उसके बाद उसकी इन दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल लेबर कॉस्ट और एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कि ये लेबर वेरिएंस है। अब यहाँ पे जो एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट ली जाती है ये अंदाजे की ली जाती है। इसमें या तो बजटेड या फिर स्टैंडर्ड का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट या बजटेड लेबर कॉस्ट। इसका मतलब यही है कि कंपनी पहले से एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है या एक बजट एलोकेट कर देती है कि लेबर कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक्चुअल और एस्टिमेटेड का जो डिफरेंस हो गया वो हमारे पास लेबर का वेरिएंस हो गया। जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है ए रीस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसने ये कहा था कि उसकी जो बजटेड लेबर कॉस्ट होगी वो होगी तकरीबन 1 लाख रुपए की, लेकिन अब जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट आई है वो आई है 1,10,000 रुपए की। तो अब इन दोनों के दरमियान में जो 10,000 रुपए का फर्क है वो हमारे पास लेबर वेरिएंस है। अब ये 10,000 रुपए का फर्क नेगेटिव फर्क है, क्योंकि हमने जब बजटेड में से एक्चुअल को लेस किया तो हमारे पास नेगेटिव फिगर आई और ये शो कर रही है अनफेवरेबल वेरिएंस। ये अनफेवरेबल वेरिएंस क्यों है? क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो गई है अंदाजे की निस्बत। तो जब भी एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो जाएगा अंदाजे की निस्बत तो वो हमारे पास अनफेवरेबल लेबर वेरिएंस आएगा। अब यहाँ तक तो हमने बात की लेबर वेरिएंस की। अब जो लेबर की टोटल कॉस्ट है, ये जो वेरिएंस है ये टोटल कॉस्ट की बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है, और जो टोटल कॉस्ट है उसमें दो हिस्से शामिल होते हैं। एक हिस्सा होता है आवर्स का और दूसरा हिस्सा होता है रेट का। जब हम आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल लेबर की कॉस्ट आती है। यहाँ पे अब जो लेबर के वेरिएंसेस हैं उनके टाइप्स भी इन्हीं दो की बेसिस पर डिवाइड की गई हैं। तो जो लेबर का वेरिएंस है उसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है लेबर का रेट वेरिएंस और दूसरी टाइप है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर का रेट वेरिएंस जो है वो ये शो करता है कि लेबर कॉस्ट एक्चुअल और एस्टिमेटेड में क्या फर्क है, और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस ये शो करता है कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट में क्या फर्क है। अब वन बाय वन हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस को हम देख लेते हैं कि लेबर रेट वेरिएंस क्या है। ये डिफरेंस बताता है कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेट में एक्चुअल आवर्स की बेसिस पर क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो रेट होगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट होगा। मतलब कंपनी ने अंदाजन जितना रेट सेट किया था कि लेबर को इतना रेट मिलेगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है। जैसे कि लेट सपोज कंपनी ने कहा कि 100 रुपये 1 घंटे के अपने लेबर को दिए जाएंगे, तो अब ये जो रेट है ये स्टैंडर्ड रेट है क्योंकि कंपनी ने इसको पहले से एस्टिमेट कर लिया है। अब ये जो लेबर का रेट वेरिएंस है इसको सम टाइम लेबर का कॉस्ट वेरिएंस भी कह सकते हैं और दूसरे वेरिएंस को लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस ही कहते हैं। अब बात आती है कि इस वेरिएंस को हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वेरिएंस को हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं जो ये शो करता है कि एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। जब एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट बनती है, और इसमें से हम लेस कर देंगे एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, जो कि हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। और स्टैंडर्ड रेट ये वही जो कंपनी ने सेट किया था, यहाँ पे हमने 100 लिया था, तो अब यहाँ पर वही वाला स्टैंडर्ड रेट रखेंगे जो कंपनी ने सेट किया था अपनी लेबर के लिए। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि लेबर का रेट वेरिएंस होता क्या है। अब लेट सपोज कि कंपनी का जो ऊपर एरीज कंपनी थी उसी का कुछ एक्सटेंडेड डेटा है जिसके थ्रू हमें ये कहा गया है कि जो एक्चुअल आवर्स हैं वो 100 आवर्स हैं, एक्चुअल रेट 50 पर आवर है और स्टैंडर्ड रेट 45 रुपीज पर आवर है। अब यहाँ पर जो रेट हम लेंगे वो भी हम पर आवर लेंगे, पर यूनिट के रेट यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है कि आवर्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आवर्स होंगे तो रेट भी आवर्स का ही होगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल रेट लेंगे वो पर आवर का लेंगे,
तो अब अगर लियो कंपनी के लिए हमने लेबर का रेट वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्चुअल आवर्स को पहले एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स दिए गए हैं 100 आवर्स, इसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक्चुअल रेट है 50 रुपीज पर आवर। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, एक्चुअल आवर्स जो कि 100 आवर्स थे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से जो कि ₹45 का है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 5000 रुपीज की लेबर कॉस्ट एक्चुअल, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट की बेसिस पर एक्चुअल आवर्स की बेसिस पर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी ₹4500 की। तो जब हम एक्चुअल में से स्टैंडर्ड वाले को लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹500 का लेबर का रेट वेरिएंस। अब हमने ये देखना है कि ये वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे लेबर वेरिएंस फेवरेबल तब होगा जब कंपनी का बजटेड जो कॉस्ट है वो कम होगी एक्चुअल से, मतलब जो बजटेड रेट है, क्योंकि यहाँ पर हम रेट वेरिएंस देख रहे हैं, तो बजटेड रेट जब एक्चुअल रेट से कम होगा तो हम कहेंगे कि ये वेरिएंस फेवरेबल है, अदरवाइज ये अनफेवरेबल है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेबर कॉस्ट एक्चुअल कैलकुलेट की है वो है 5000 रुपीज की, लेकिन जो स्टैंडर्ड की एक्चुअल आवर्स की बेसिस पर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है जो कि 4500 की है। मतलब खर्चा होना 4500 का चाहिए था लेकिन हो गया 5000 का, तो खर्चा ज्यादा हुआ है, इसलिए ये जो वेरिएंस है ये हमारे पास अनफेवरेबल है। यहाँ पे एक्चुअल जो है वो ज्यादा है बजटेड की निस्बत। तो ये रहा हमारे पास लेबर का रेट वेरिएंस। अब यहाँ पर इस लेबर के रेट वेरिएंस को हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि अगर हमें डेटा इस तरह का दिया हो कि एक्चुअल कॉस्ट दी गई हो, साथ में एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड रेट गिवन हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब हमें एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपली एक्चुअल कॉस्ट को लिख देंगे जो कि 5000 की थी, और एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड रेट गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4500 रुपीज आ जाएंगे। तो ये जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा लेबर का रेट वेरिएंस। तो डेटा पे वेरी करता है कि हमने किस तरह से वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, और मोस्ट प्रोबेबली जो दो डेटा इस्तेमाल होते हैं उनको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब दूसरा वेरिएंस देखते हैं जो कि है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। ये वेरिएंस ऑर्गेनाइजेशन को ये बताता है कि स्टैंडर्ड रेट की बेसिस पर एक्चुअल और स्टैंडर्ड लेबर आवर्स में क्या फर्क है। मतलब ये एफिशिएंसी बताता है घंटों की बेसिस पर कि कितना फर्क है स्टैंडर्ड जितना अंदाजन घंटे सेट किए थे एक काम के लिए और एक्चुअल लेबर ने जितना वक्त लगाया है, इन दोनों वक्त को स्टैंडर्ड रेट की बेसिस पर अगर जांचा जाए तो क्या डिफरेंस है, ये हमें बताता है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। अब बात करें कि लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड रेट है वो दोनों में कॉमन चल रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स का हम डिफरेंस ले रहे हैं जिसे हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा था स्टैंडर्ड रेट की बेसिस पर। अब ऊपर वाले डेटा को ही अगर हम कंसीडर करें और ये कह दें कि जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो हैं 150 आवर्स, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो पहले से एक्चुअल आवर्स चल रहे हैं इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो एक्चुअल आवर्स हमारे पास चल रहे हैं 100 आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट था 45 पर आवर का। तो ये जो पहली इक्वेशन बनी हुई है जो एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट है, वो यहाँ पर वही वाला है जो हमने यहाँ पर सेकेंड कैलकुलेट किया था 100 इंटू 45 जो कि 4500 रुपीज का है। तो इसको तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास 4500 रुपीज का है। लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट किस तरह से होगा कि अगर 150 आवर्स हैं और स्टैंडर्ड रेट हमें कहा गया है कि 45 रुपीज का है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 150 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 रुपीज से जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है,
तो ये आ जाएगा 6,750 रुपीज़। अब हमने 4,500 में से 6,750 रुपीज़ को जब लेस करना है तो यहाँ पे हमारे पास लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 2250 रुपये। अब ये जो 2250 रुपये का वेरिएंस है, ये वेरिएंस क्या शो कर रहा है कि स्टैंडर्ड हमने ज्यादा सेट किया था लेकिन एक्चुअल खर्चा कम किया है। तो जब एक्चुअल खर्चा कम हो तो वेरिएंस हमारे पास फेवरेबल आ जाता है। अब इस वेरिएंस को दूसरे जिस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो ये है कि एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि डिफरेंस हमने इन दोनों का लेना है और उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल आवर थे 100 आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स थे 150 आवर्स, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से जो कि 45 रुपीज़ का था तो ये हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 2250 रुपये का। और ये हमारे पास वेरिएंस जो होगा वो फेवरेबल ही आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा हैं, एक्चुअल आवर्स कम हैं। तो अब मजीद अगर बात करें तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमें स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिए होते, तो हम ये जान लेते हैं कि हम स्टैंडर्ड आवर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिए तो हमें इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि एक्चुअल प्रोडक्शन भी गिवन होगी और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट गिवन होंगे। यहाँ पे हमने देखा कि स्टैंडर्ड आवर जितना उस बंदे ने, जितनी लेबर ने घंटे लगा के काम किया है वो टोटल घंटे हम यहाँ पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट गिवन है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट गिवन है तो हम स्टैंडर्ड आवर टोटल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट के साथ। तो यहाँ पे हमें पता है कि 100 यूनिट है और एक यूनिट पर घंटे लग रहे हैं 1.5। तो हम एक्चुअल प्रोडक्शन को 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 आवर्स के साथ, तो ये हमारे पास 150 आवर्स आ जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उन्हीं आवर्स के इक्वल है जो कि हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में इस्तेमाल किए थे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट कर सकती है। हमने लेबर वेरिएंस की दोनों टाइप्स को देखा, जिनमें हमने लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को देखा, और दोनों को हमने अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट करना सीखा।